कुछ देर पहले यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा था जन्माष्टमी के मौके पर ऐसा सेलिब्रेशन किया जा रहा था, कुछ और कारण है? सर 10th BSc एग्रीकल्चर का रिजल्ट आ चुका है, जो कि पूरे हरियाणा को पता है इस बात का। और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि पूरे हरियाणा में ये रिजल्ट बड़े लेवल पे वायरल होता है। तो इसमें जो हमारे साथ प्रवीण खरब जो है बाडा गांव से खड़ा है, इसने 97 मार्क्स जो है गोट किए हैं आउट ऑफ 100। पूरे हरियाणा में जनरल कैटेगरी का फर्स्ट रैंक है। इससे पिछली बार भी हमारा ही फर्स्ट रैंक रहा था। जतिन बिस्ला खेदड़ गांव से था, उसके भी 97 मार्क्स रहे थे। तो प्रवीण ने दोबारा फिर प्रूफ कर दिया कि एग्री एकेडमी दोबारा फिर नंबर 1 पे है। 55 सीट है सर इसकी, आप ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश को पता लग सके इन चैनल के माध्यम से। 55 सीट है टोटल हरियाणा की, 55 में से 45 सिलेक्शंस एग्री एकेडमी के रहे हैं। हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक, BCA कैटेगरी, BCB कैटेगरी, SC कैटेगरी, डिप्राइड SC, हर कैटेगरी में एकेडमी ने फर्स्ट रैंक दिया। हरियाणा में टॉप 10 पे एग्री एकेडमी हिसार। बैनर में जो देख पा रहा हूँ उसके अंदर लिखा हुआ है कि 8 जो है फर्स्ट रैंक है, मतलब ऐसे कैसे संभव हुआ 8 रैंक मतलब फर्स्ट रैंक? ये संभव है सर मेहनत से। हमने औरों की तरह नहीं पढ़ाया। हमारा दिनचर्या बच्चों के साथ सुबह मॉर्निंग में 8 बजे शुरू होता था क्रैश कोर्स में, 8 से लेकर रात के 12 बजे तक हमारा जो है पढ़ाने का बच्चों को सिस्टम चलता था। हम सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक क्लास, 8 से लेकर 1 बजे तक क्लास, 1 से 2 लंच, 2 से 5 क्लास, 5 से 8 रेस्ट, 8 से लेकर रात के 12 बजे तक। 10th क्लास का बच्चा इतनी शिद्दत से पढ़ रहा है तो सिलेक्शन तो लाजमी थे सर। ये 45 सिलेक्शन नहीं है, ये हरियाणा के 55 सीट में एग्री एकेडमी हिसार की मानता हूँ। तो इसमें जैसे हिसार के अंदर ही एग्रीकल्चर एकेडमी भी हिसार के अंदर एकेडमीज भी जो है काफ़ी खुली है, लेकिन बाहर की कोई एकेडमी इतना नहीं कर पा रही है। आपने 1 साल पहले ही शुरुआत की, तो ऐसा क्या राज है जो आपने 1 साल के अंदर ही इतनी सफलता हासिल की? इसका जो राज है, इसका राज है विश्वास। पेरेंट्स ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, बच्चों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, और उसी का ही ये श्रेष्ठ परिणाम है। और मैं पिछली बार भी एक ही बात हो रही थी कि मेरा जो है किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मैं किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। एजुकेशन इंडस्ट्री है ये, कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं है। इसमें तो हमें प्यार, प्रेम और सक्सेस की तरफ बच्चों को लेके जाना है, न कि किसी दूसरी तरफ। ये बिल्कुल फेयर सिलेक्शन है, इसमें कोई झूठ नहीं है। 45 सिलेक्शन विद रिकॉर्ड विद प्रूफ, ये बहुत बड़ा स्कोर है। तो मैं सभी दर्शकों को भी यही कहूँगा कि आप भी सचेत रहें। जिस तरीके से रैंक दिए जाते हैं आप देखा करें, उन पे मार्क्स है या नहीं है। उस पर एक रैंक दिखने से एक रैंक नहीं आता, उस पर रोल नंबर भी होता है, उस पर मार्क्स भी होते हैं बच्चे की, उस पर कैटेगरी भी लिखी होती है। उसके बाद उस पर आप जो है विश्वास करें, ट्रस्ट करें। और जब हम आपको प्रूफ के साथ चीज़ों को दे रहे हैं तो आपको शायद मेरे हिसाब से कहीं दूसरी जगह जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारा ड्रॉपर बैच जो है 10th BSc एग्रीकल्चर, 12th BSc एग्रीकल्चर का कल से शुरू हो रहा है। तो मैं सभी को कहूँगा कि जो बच्चे चूक गए हैं इस बार 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल से उस बैच में आकर ड्रॉपर बच्चा बनकर नेक्स्ट ईयर 100/100 का पूरे हरियाणा में परचम फहरा सकता है, 100/100 नंबर ले सकता है। परवेश जी भी हमारे साथ है। परवेश जी बताएं कि मतलब आप स्पेशल क्या तैयारियों को लेकर, बच्चों को तैयारियों कराने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहती है? सुबह 8 बजे बच्चे एकेडमी में पहुंचते थे, 8 से 12 बजे तक क्लास चलती थी, फिर 12 से 1 टेस्ट होता था, 1 से 2 लंच होता था, 2 से 5 क्लास, 5 से 8 बच्चे हॉस्टल में रेस्ट करते थे, और रात के 8 बजे यहाँ आते थे और 1 बजे तक लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और सिलेबस पे कंटिन्यू और डाउट लेते थे। बस इसी नाइट शिफ्ट का एग्री एकेडमी सर एक अकेली ऐसी एकेडमी है जो रात दिन एक कर रखे थे, रात को भी पढ़ाती थी, इसलिए रिजल्ट आया है। पिछली बार भी लास्ट टाइम भी हमारा 97 का फर्स्ट रैंक आया था जतिन बिचला खेदड़ गांव से, और अब की बार प्रवीण खरब बाडा खेड़ा से फर्स्ट रैंक 97 मार्क्स 100 में से। EWS कैटेगरी का भी फर्स्ट रैंक और जनरल कैटेगरी का भी फर्स्ट रैंक कौन है? प्रवीण खरब बाडा खेड़ा से। एग्री एकेडमी हिसार की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने पूरे दिन रात लगा के मेहनत की और एक बार फिर इतिहास रच दिया एग्री एकेडमी ने हरियाणा में। और थर्ड टाइम, तीसरी बार भी मैं वादा करता हूं एग्री एकेडमी हिसार इतिहास रचेगी, पक्का रचेगी। एक बात कहना चाहूँगा, किसान का बेटा है, किसान का बेटा है, जय जवान जय किसान। और एक शिक्षक भी एक किसान है। शिक्षक क्या करता है? बच्चों के, स्टूडेंट्स के दिमाग में ज्ञान के बीज बोता है। इसलिए जय जवान जय किसान जय अनुसंधान। परवेश जी, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने का पहला स्टेप है, इसके बाद भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पर लेकिन जिस हिसाब से आपने शेड्यूल बताया कि बच्चा सुबह से लेकर रात तक पढ़ता है, तो इतनी पढ़ाई करा रहे हैं तो क्या स्मार्ट स्टडी कहीं नहीं है? क्योंकि मतलब इतने पढ़ाई करेगा तो क्या पता IAS में भी एडमिशन ले लें।
जैसे हम क्या करते हैं 95 क्वेश्चन तो एज इट इज हमारी बुक से आते हैं जो हम करवाते हैं, लेकिन उन 5 क्वेश्चनों के लिए दिन रात मेहनत की जाती है, क्योंकि 5 क्वेश्चन वो हमारे कवर हो। हमारा सपना है कि 100 बाय 100 लाए बच्चा मार्क्स। ये 97 आए हैं, अगली बार नेक्स्ट टाइम 100 बाय 100 ही आएगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। भविष्य के लिए क्या योजना है अभी आपके एग्रीकल्चर में? भविष्य के जो भी बच्चे जैसे एग्री एकेडमी में पहले एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करेंगे, फिर एग्रीकल्चर में अब जैसे एचयू में इनका एडमिशन हो गया तो ये 6 साल की डिग्री कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स के, जैसे एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एचडीओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इफको, क्रिबको, मैनी मोर। बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं प्राइवेट जहां पर इनकी जॉब पक्की है। आज हमने 55 में से 45 सिलेक्शन तो करवाए हैं, लेकिन 45 ऑफिसर बना दिए, 45 ऑफिसर बना दिए। परवीन से बात करेंगे। जो परवीन आपकी फर्स्ट रैंक आई है, तो आपको कैसा लग रहा है और किस तरीके से आपने तैयारी की और एग्री एकेडमी को ही क्यों चुना? सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मेरी हरियाणा में पहली रैंक आई। सर मैंने एग्री एकेडमी को इसलिए चुना, सर एग्री एकेडमी सबसे बेस्ट थी सर एग्रीकल्चर के लिए। सर मैंने सभी जगह डेमो लगाई, एग्रीकल्चर से एग्री एकेडमी से बेस्ट मुझे कौन सी एकेडमी नहीं लगी सर। सर यहाँ पे सर दिन रात मेहनत की जाती थी सर, बच्चों पे बच्चे के हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट को सर बिल्कुल बारीकी से परखा जाता था, फिर उसको क्लियर किया जाता था। सर सुबह से लेकर रात तक हमारी नाइट क्लास लगती थी सर, और सर हमें बिल्कुल सर एक भी डाउट नहीं छोड़ा सर, हमारा सभी डाउट क्लियर कर दिए सर। मतलब सर बेस्ट एकेडमी सर। परवीन जी के चाचा जी आए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराज है। तो आप बताएं कि मतलब आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर बनाना है बेटे को, तो मतलब क्या एग्री एकेडमी ही क्यों चुना? मतलब लगता है कि मतलब ये तो अभी शुरुआत है, आगे जो है कैसे सफलता हासिल करेगा? शुरुआत तो जब अब लग रही है मेहनत करने, आगे भी ऐसे करेगा मेहनत, और एग्री एकेडमी कराई भी खूब जबरदस्त। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के हिसाब से मतलब क्या लगता है, भविष्य कैसे लगता है आपको? उससे ठीक लगा इसमें। मतलब क्या मतलब एग्री किसान का बेटा है तो आगे मतलब किसान का बेटा कुछ कुछ सोचेगा, किसान का तरक्की में तो करेगा। उम्मीद करते हैं कि वो कुछ नया करके दिखाए, या सिर्फ सरकारी नौकरी लेना ही एक मकसद है? सरकारी नौकरी कुछ करके दिखाना चाहिए। एक अनिल जी से आखिर में पूछना चाहेंगे कि अनिल जी जो नया क्या आप एकेडमी के हिसाब से लेके आना चाह रहे हैं जिससे बच्चों को फायदा हो? हाँ, नया की बात रही सर, जैसे कि नए में क्या होता है कि जैसे हमारे पास पूरे हरियाणा से बच्चा आता है, तो पूरे हरियाणा से सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ लकी मानता हूँ एकेडमी में। एकेडमी को सबसे बड़ा, नाइट क्लास में गर्ल्स भी आती थी, उनको सेफली गर्ल्स गई हैं, ऐसी कोई वारदात का होना इसका मतलब यहाँ पे शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता तक का श्रेय जो है एकेडमी में बच्चों को दिया जाता है। यानी कि बच्चों के ऊपर वो चारों चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। ये नहीं है कि हम अकेले बच्चों की पढ़ाई के पीछे भागते हैं, उनके संस्कारों का भी ख्याल रखते हैं कि किस घर से हो आप, आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। और बात रही जैसे कि चरखी दादरी है, भिवानी है, रेवाड़ी है, और जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है, पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट से बच्चा आता है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे को रहने की समस्याएं आती हैं। तो हमने रहने में जो है बच्चों के हॉस्टल्स बनाए हुए हैं अलग अलग, उनमें वार्डन से लेकर पूरी सिक्योरिटी और व्यवस्था बच्चों की रखी हुई है। और एकेडमिक में भी पूरा शेड्यूल जो है बच्चों का बिजी रखा जाता है, ताकि बच्चे के मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आए और पॉजिटिविटी के साथ बच्चा आगे काम करे। लड़कियों का जैसे जिक्र हुआ, तो लड़कियां मतलब ये फील्ड एक एग्रीकल्चर की फील्ड है, खेतों में काम करना पड़ेगा, खेतों में जाना पड़ेगा। लड़कियां नई नई फील्ड चुन रही है आज के टाइम की। अगर हम बात करें वैसे बिल्कुल। हमारे गाँवों की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं ही होती थी जो गाँव में अपना पूरा पुरुषों का साथ देते रहे। तो लड़कियां लेकिन ऑफिसर बनने में, फील्ड के ऑफिसर, ये मैं बताता हूँ सर आपको, क्या है कि ये कहने में एग्रीकल्चर है, कहने में सिर्फ एग्रीकल्चर है, लेकिन इसमें कुछ पोस्टें ऐसे हैं जिनमें आईएएस अफसर भी काम करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, वो किसी फील्ड में काम नहीं करता। एएफओ जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, एचडीओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, क्या है कि अलग से उनको गाड़ी, सिक्योरिटी, पूरी व्यवस्था अलग से दी जाती है। ऐसा कोई नहीं होता। जैसे अब ये सुनने में फील्ड नाम आता है, लेकिन इसमें फैसिलिटी जो है वो इसी वाली है। यानी कि ऐसा स्कोप है जिसमें गर्ल्स बहुत अच्छे तरीके से, जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, तो उसमें अंदर बैठ के काम करना है कि बाहर वालों का कल्याण कैसे हो उसको, जो बाहर जो किसान है उनका कल्याण कैसे हो उसके। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर छोटा नाम लगने भला लगता हो, लेकिन इसके आगे जो भविष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में, हिंदुस्तान में
पूरे वर्ल्ड में 52% पॉपुलेशन ऑन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर है। तो यानी कि आधे से ज़्यादा दुनिया पड़ी है एग्रीकल्चर में, तो आधी से ज़्यादा दुनिया एग्रीकल्चर करती है। यानी कि इस चीज़ में तो आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करोगे वो हिंदुस्तान को क्या पूरे वर्ल्ड में आपकी फेमस होगी। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े स्कोप है इसके अंदर। प्रवेश जी कुछ कहना चाहते एग्री एकेडमी हिसार ने इस बार BC A कैटेगरी में भी फर्स्ट रैंक है, BC B कैटेगरी में भी और SC कैटेगरी में भी, SC डिप्राइड में भी, EWS में भी और जनरल में। मैं तो बस यही खुशी का माहौल है, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ है कि हर एकेडमी में फर्स्ट रैंक देने वाली कौन बन गई? एग्री एकेडमी हिसार फर्स्ट रैंक दिया हर कैटेगरी में। बिल्कुल। धन्यवाद। और लास्ट में यही कहूँगा कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अभी तो बहुत कुछ चीज़ें हमारी पेंडिंग है, हमें पूरी करनी है। हमारे टारगेट्स हैं कि इस शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हिसार आज सबसे बड़ा खुशी का दिन हिसार के लिए भी है, क्योंकि हिसार में प्रवीण एग्री एकेडमी हिसार से जो है पूरे हरियाणा में फर्स्ट रैंक लेकर जो है विजय प्राप्त की है। तो हिसार वासियों के लिए भी सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि हिसार सबसे बड़ा एजुकेशन हब है इस डिस्ट्रिक्ट में। और तो इसको आगे बढ़ाने का हम पूरा काम करेंगे और इसको पीक तक लेके जाएंगे। नंबर 1 पे हिसार जाएगा अपना एजुकेशन में, यही उम्मीद करता हूँ, यही हमारी प्लानिंग है। धन्यवाद।